अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अगला बड़ा एजेंडा लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 केंद्रों पर होगी जेईई मेंस की परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। 9 केंद्रों पर होगी जेईई मेंस की परीक्षा। आपको बता दें कि लखनऊ में जेईई मेन की परीक्षा में 4500 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। हर केंद्र पर 2-2 प्रेक्षक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। हर केंद्र पर 2-2 ऑब्जर्वर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं लखनऊ से। जेईई मेंस की परीक्षा आज से शुरू। 4500 परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। हर केंद्र पर 2-2 प्रेक्षक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का रखा जाएगा पूरा ख्याल। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाएगा कि सभी कार्यशील है या नहीं। तो तमाम तरह की यहां पर तैयारियां की जा चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं परीक्षा केंद्रों पर, वो आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा के पहले सायंकाल संपूर्ण परिसर, परीक्षा कक्ष और फर्नीचर को सही तरीके से सैनिटाइज कर केंद्र को लॉक कर दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थी के मोबाइल जमा कराने के लिए लिफाफे रखे जाएंगे ताकि परीक्षार्थी अपना मोबाइल जमा कर सके। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर 200 मास्क रखवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बगैर मास्क आने वाले परीक्षार्थी उसी समय भुगतान कर मास्क ले सके। उन्हें उनका समय जो है वो व्यर्थ ना हो। बगैर मास्क के केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, 9 केंद्रों पर होगी जेईई मेंस की परीक्षा। आपको बता दें कि लखनऊ में जेईई मेंस की परीक्षा में 4500 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। हर केंद्र पर 2-2 प्रेक्षक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तमाम केंद्रों पर ताकि नजर रखी जा सके। परीक्षा के पहले सायंकाल संपूर्ण परिसर, परीक्षा कक्ष और फर्नीचर को भली प्रकार से सैनिटाइज कर केंद्र को लॉक कर दिया जाएगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, आज से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है, क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं केंद्रों पर? निश्चित तौर पे 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच ये जेईई मेन और नीट यूजी की परीक्षा चलेगी। इसमें बात की जाए राजधानी की तो 9 परीक्षा केंद्र जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो 72 केंद्रों पर जो है नीट यूजी की परीक्षा होगी। तो आपको बता दें लखनऊ जेईई मेन की जो परीक्षा होगी लगभग परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। तो नीट की परीक्षा में 966 परीक्षार्थी शामिल हो गई। तमाम राजनीतिक जो मेन की परीक्षा लेकर आखिरकार परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जिसको लेकर जो है यहाँ बच्चे डरे हुए थे। वहीं पर राजनीति भी उत्तर प्रदेश की गर्म थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी इसका विरोध कर रहे थे इस परीक्षा कराने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ संदेश देते हुए आज परीक्षा शुरू करा दी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 2-2 ऑब्जर्वर रखे जाएंगे हर परीक्षा केंद्र में। तो 45,966 परीक्षा केंद्र जो परीक्षार्थी इसमें नीट में शामिल होंगे, तो वह 4500 जेईई की मेंस में परीक्षा होंगे। वही बात की जाए परीक्षा की केंद्रों की, तो वहाँ सीसी कैमरों से लैस होगा परीक्षा केंद्र, जहाँ पर तमाम तरह की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई। वहीं पर खास तौर से कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है राजधानी में, उसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। एक दिन पहले ही परीक्षा से पहले ही पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। पूरे क्लासरूम को जहाँ जहाँ परीक्षा होंगे उसमें सैनिटाइज कराया जाएगा। बिना छुए ही जो है मेटल डिटेक्टर के माध्यम से परीक्षार्थी की चेकिंग होगी। और सबसे खास बात की बिना मास्क के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में उपस्थित जो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वहीं मास्क और जो ग्लव्स की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। लखनऊ प्रशासन द्वारा कल जिलाधिकारी लखनऊ खुद देर रात परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और किसी प्रकार की कोताही ना होने के लिए साफ अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। तो वहीं साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन देते हुए ये भी कहा गया कि पानी की बोतल लाएंगे लेकिन वो पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसे तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसको लेकर आज परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसमें परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा लगभग शुरू होने वाली होगी, जिसको लेकर 30 मिनट पहले परीक्षार्थी को पहुंचना होगा। तो वहीं पर तमाम तरह की व्यवस्था रखी गई है और वहाँ ऑब्जर्वर भी रखे गए हैं। बिल्कुल। और जितेंद्र, यहाँ पर लगातार विपक्ष जो है कोशिश करता रहा कि स्थगित की जाए परीक्षा, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो अटल रही और परीक्षा वो दिन आ गया जब परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कहेंगे कि अटल रही अपने फैसले पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ ने
अपने बयान में ये साफ कह दिया था कि जब बीएड की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराई गई, तब कोई बच्चा क्या संक्रमित नहीं हुआ। विपक्ष को जवाब दिया तो वही विपक्ष लगातार अड़ा रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो लगातार इसका विरोध कर रही थी कि परीक्षा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। वहीं अभिभावकों के मन में भी कहीं ना कहीं डर था। कई अभिभावक ऐसे जिन्होंने परीक्षा, बेटे को परीक्षा या बेटी को परीक्षा देने के लिए मना कर दिया है कि वो परीक्षा ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ संदेश दिया कि किसी प्रकार की कोई भी जो है नहीं होगा और जो परीक्षा होगी उसको साफ सही तरीके से कराई जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर परीक्षार्थी आएंगे जितेंद्र, और आपने बताया कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं और लगातार अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। क्या कुछ आप फील्ड पर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर प्रशासन जो है अलर्ट है, और जो परीक्षार्थी हैं, क्योंकि कई संख्या में परीक्षार्थी चाहते थे कि परीक्षा जो है वो टाली जाए क्योंकि कोरोना काल में वो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में परीक्षार्थियों में किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है उनके बीच से? देखिए, बिल्कुल बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं मानसिक दबाव था, जिसके लेकर जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसको लेकर मानसिक दबाव था, और अभिभावकों के मन में भी मानसिक दबाव था, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था। कोई नहीं चाहता कि एक परीक्षा के चलते कोई भी बच्चा संक्रमित हो जाए। तो हर परिवार ये चाहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं संक्रमित ना हो। इसको लेकर कई अभिभावकों ने बच्चों की परीक्षा भी छुड़वा दी थी, इसका विरोध भी हुआ था, बच्चों ने भी धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस बीच उत्तर प्रदेश सरकार अड़ी रही और तमाम विपक्षियों को जवाब देते हुए ये परीक्षा आज आयोजित होने जा रही है। और 13 सितंबर को नीट की यूजी की परीक्षा आयोजित होगी, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिरकार इसको कैसे निपटा पाएगी परीक्षा से। क्या विपक्ष को जो जवाब दिया है उस पर खरे उतरेगी उत्तर प्रदेश सरकार? बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि कोरोना काल में जो भी परीक्षाएं प्रदेश में हुई हैं उनमें वहां पर जो नज़ारा रहा वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। तो ऐसे में यहां पर कल्पना करना कि जेईई में की परीक्षा में जब 4500 परीक्षार्थी आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आ रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ये बच्चों की परीक्षा नहीं, नीट की परीक्षा ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी परीक्षा है, क्योंकि सरकार को खरा उतरना है, क्योंकि आने वाले आगामी समय 2022 का समय है। और जिस तरह से विपक्षी विरोध कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ जवाब दे दिया था कि जो बीएड की परीक्षा इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कराई गई, तो उसमें अगर कोई भी संक्रमित नहीं हुआ तो आखिरकार जेईई और मेंस की परीक्षा में बच्चे कैसे संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा चैलेंज किया था उन्होंने विपक्षियों को। तो वही उनकी परीक्षा है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार अब देखने वाली बात है कि इस परीक्षा को कैसे निपटा पाता है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दावा किया है कि वो परीक्षा ठीक ठाक से निकालेंगे, कोई भी संक्रमित नहीं होगा और कोई भी नकलविहीन परीक्षा नहीं होगी, ये भी बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार अब जो चैलेंज दिया है विपक्षियों को, क्या विपक्ष उतर पाएगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? बिल्कुल, तो लगातार बता रहे हैं आपको, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है। और जितेंद्र, इस समय क्या कुछ बताया जा रहा है, किस समय परीक्षा जो है वो शुरू होगी, कब से जो परीक्षार्थी उनका आना शुरू होगा? देखिए, 9 बजे से 2 पालियों में परीक्षा कराएगी। 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर 30 मिनट पहले परीक्षार्थी को पहुंचना होगा। परीक्षार्थी 30 मिनट पहुंचेंगे परीक्षा केंद्रों में, जिसके बाद उनके जो उनको एडमिट कार्ड जो उनका होगा नीट या उसका, तो उसके लिए जरूरी होगा। तो बिना उसके प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी, आधार कार्ड होगा उनके पास, उनकी आइडेंटिटी होगी और जो है 2 पालियों में परीक्षा कराएगी। 9 बजे से पहली परीक्षा शुरू हो जाएगी। फिलहाल बच्चे सेंटर पर पहुंच चुके हैं, तैयारियां जो है एक बच्चों को चेक किया जा रहा है और वहीं पर मास्क बिना एंट्री होगी या नहीं होगी, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। परीक्षा से शुरू हो रही है, 9 बजे से परीक्षा जो है वो शुरू होगी। 9 केंद्रों पर जेईई की परीक्षा शुरू हो रही है। लखनऊ में जेईई मेंस परीक्षा में 4500 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। हर केंद्र पर 2-2 प्रेक्षक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसी के साथ आपको बता दें कि बगैर मास्क के केंद्र में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। तमाम वो प्रोटोकॉल्स जो बचाते हैं संक्रमण को रोकने से, उन तमाम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा और उनका नियमों का पालन भी किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर 200-200 मास्क रखवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित भी किया जाएगा ताकि बगैर मास्क आने वाले विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो उसी समय भुगतान कर मास्क ले सके।
इसी के साथ आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं ताकि हर तरफ से नजर जो है वो स्टूडेंट्स पर बनाए रखी जाए। और इसी के साथ आपको बता दें कि परीक्षा के सायंकाल संपूर्ण परिसर में परीक्षा कक्ष और फर्नीचर को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों के मोबाइल जमा कराने के लिए लिफाफे रखे जाएंगे ताकि परीक्षार्थी अपना मोबाइल जमा कर सके। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर चुकी है कि उसकी तरफ से तैयारियां पूरी हैं और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब परीक्षा का समय होगा और जो परीक्षार्थी हैं वो जब एंटर करेंगे तो किस तरह की तैयारियां जो हैं वो रहती है केंद्रों पर।